भक्ति क्या है? भक्ति एक अध्यात्म जगत में जीने की एक शैली है जी, जिसे भक्ति के ही सहारा से उस परम पिता परमात्मा जिसको हम कहते हैं कि जिसे कि सारे विश्व में चाहे अखिल ब्रह्मांड में एनर्जी मिल रही है, जी जी भक्ति के द्वारा ही उसे हम पा सकते हैं जी और उसके ही द्वारा जो है हम जान सकते हैं। जी तो भक्ति क्या है कि जननी है जी जी जीने की, जी जिसे कला के रूप में लोग कहते हैं। जी 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 तो अध्यात्म जगत की जननी है जी, उसी के द्वारा जीने की कला जी और उस परमात्मा को पाने की जी रास्ता भक्ति है। जी जी। गुरु जी, भक्ति की सही उम्र क्या है? भक्ति का उम्र तो देखिए जैसे प्रहलाद हुए जी जी और ध्रुव हुए, जी इन लोगों ने बचपन में ही भगवान को प्राप्त किया। जी 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 तो भक्ति तो कहिए तो जब उसकी कृपा हो जाए भक्ति की, जी 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 तभी से सही उम्र क्या बता सकते हैं। वो तो जो है 5 साल के उम्र में जो है भगवान को प्राप्त किया, प्रहलाद जी ने किया। जी जी तो जी उम्र का भी इसमें कोई मुझे तो नहीं लगता है कि उम्र कोई जो है ना मैटर करता है। मैटर करता है। जी 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 जब उसकी कृपा हो जाए जी, परमपिता परमेश्वर की, तो परमेश्वर की जो है जी जी, उस भगवान की कृपा हो जाए तो भक्ति उसी समय से शुरू हो जाती है। ईश्वर को किसी ने नहीं देखा है ऐसा लोग कहते हैं जी, फिर कैसे मान लें कि भगवान है? इसलिए भगवान इसलिए हमको मानना पड़ता है, जैसे आप अपने पिताजी का नाम जानते होंगे। जी जी बिल्कुल। अपने दादाजी का, जी 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 और दादाजी के उनके पिताजी का नाम, बिल्कुल। जी 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 फिर उनके पिताजी का नाम, जी जी, पूर्वज पूर्वज। जी जी तो जी आप 1 2 3 4 पीढ़ी के बाद नहीं जानते हैं। बिल्कुल। जानते हैं? नहीं जानते हैं। जी जी लेकिन है बिल्कुल भाई, वो पीढ़ियां चली आ रही हैं। बिल्कुल, 10 पीढ़ी, 20 जी, पीढ़ी, जी। 50 पीढ़ी। जैसे आपने देखा होगा कि राम के पीढ़ियां कई पीढ़ियों का आता है, जी 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 वर्णन आता है ना। जी 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 वो आपका सगर से लेके अंशुमान से लेके, जी, जी, जी। तो वो पता था तो आता है। तो हमें तो पता नहीं है, 1 2 पीढ़ी के बाद भूल जाते हैं। जी जी लेकिन है, जी इसी तरह भगवान है। जी हम आपको मानने से ऐसा नहीं कि आप नहीं मान रहे हैं तो भगवान नहीं है। भगवान है। जी 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 भगवान को हम इसलिए महसूस, जैसे हम हवा चलती है स्पर्श महसूस होता है, बिल्कुल। दिखाई तो नहीं देखा ना? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो भगवान है पर वो दिखाई नहीं देगा, हाँ, महसूस किया जा सकता है इन उसको। चक्षुओं से नहीं दिखाई देता। जी, जी, जी। उसके लिए दिव्य चक्षुओं की जरूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। है भगवान। और आपके सबसे ज्यादा अगर कोई निकट है जी, तो भगवान है। बहुत बढ़िया। उससे निकट संसार में कोई नहीं है। जी 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 हाँ। अब प्रश्न होता है कि जो है हम जान क्यों नहीं पाते, क्योंकि हम अंतर्मुखी हो नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम क्योंकि हम इतनी साधनाएं नहीं कर पाते जिसको उस परमात्मा को जान पाए। जी जी जी। ओके। अच्छा गुरु जी, एक चीज और बताइए, माता पिता बड़े हैं भगवान? ये बहुत लोग कहते हैं कि माता पिता बड़े हैं भगवान, मतलब सुनने को पड़ता है कि आप भगवान की पूजा क्यों कर रहे हैं, माता पिता की सेवा करो। पर मैं कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान हैं जिन्होंने जिसको जो हमारे माता पिता हैं उसको भी भगवान ने बनाया है। देखिए, भगवान तो अनादि है। जी, जिसको हम भगवान कह रहे हैं ना, जी जी वो अनादि है। जी उन माता पिता को भी बनाया, हमें भी बनाया। जी जी लेकिन प्रश्न ये उठता है कि माता पिता बड़े हैं या भगवान बड़ा है। जी 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 तो लोक दृष्टि से तो भगवान मतलब अदृश्य रूप से है, इसलिए दृश्य रूप से हमें माता पिता को भगवान मानना पड़ता है, क्योंकि हमें उसने पाला है। जी 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 जब हम अबोध थे, जब हमें जो है कि भूख लगती थी तो बोलने की इच्छा नहीं होती थी, मतलब शक्ति नहीं थी, बोलने की क्षमता नहीं थी, तो मेरी माँ समझ जाती थी कि इसको भूख लगी है, इसको भूख लगी है, तो इसे दूध देना चाहिए। तो अपने स्तनों से पान कराती थी। जी जी। और थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बाप जो है कि उंगली पकड़ के चलाना सिखाया जी कि भाई इस तरह चलो, इस तरह कहीं से चोट नहीं लगने पावे। जी जी। इसलिए भगवान का दर्जा हमें माता पिता को देना है और देते आ रहे हैं। जी जी। क्योंकि उन्होंने हमें जीवन जीने का शैली सिखाया। जी जी। माता पिता से ही, क्योंकि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही जो है हमारा जीवन का निर्माण होता है। जी जी। मतलब भगवान है,
भगवान भगवान बड़े हैं, क्योंकि जो माता पिता हैं उनको एक भगवान का दर्जा दिया गया है। हाँ, माता पिता को भगवान के, क्योंकि भगवान ने ही हमें मनुष्य जन्म बनाने का अवसर दिया है। जी 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 जी। ये जो मनुष्य शरीर है ना जी, ये 83,99,999 में से एक मनुष्य है जो 84 लाख पूरा होता है। जी जी जी। और इसके जो नीचे जितने भी योनियां हैं जी, ये सब जो है भोग योनि है। जी जी जी। हाँ, भोग योनि मतलब जैसे मान लीजिए कुत्ता है जी और घरों में रहता है, जी जी तो उसका काम है रोटी दो अब मत दो, जी, वो बैठा रहेगा, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। दरवाजा पे घूमता रहेगा। जी जी बस आवारा कुत्ता को देखा होगा, वो घूमते रहेंगे बेचारे, जहाँ मिलेगा वहीं खा लेते हैं। जी 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 तो ये सब भोग योनियां हैं, जी, ये कर्म को बदल नहीं सकते। बिल्कुल। लेकिन मनुष्य में एक ऐसी वो मतलब क्षमता है सोचने की, करने की, कि वो परमात्मा को पा सकता है, अपने कर्म को बदल सकता है। जी जी जी। जैसे कवि कालिदास जी हुए, जी जी, बिल्कुल। समझ गए कि नहीं? कवि कालिदास जी ने महामूर्ख का संज्ञा दी गई थी उनको, कि जिस पेड़ पे बैठे थे उसी पेड़ को काट रहे थे। जी जी जी। तो वो उन्होंने ये विचार नहीं किया कि भाई हम जिस पेड़ पे बैठे उसी को काट रहे हैं, वो शाखा को काट रहे हैं, तो शाखा जो है गिरेगा पहले। तो पहले जो है हम मरेंगे, चोट लगेगा हमें, हाथ पैर टूटेगा हमें, तो उनको महामूर्ख की संख्या दी गई थी। जी जी। लेकिन कर्म के आधार पे उन्होंने महाज्ञानी बन गए थे, अपने मतलब जीवन को बदल दिया, मतलब। जी 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 जी। तो इसलिए मनुष्य ही जीवन एक ऐसा जीवन है जो सोचने समझने की क्षमता है उसमें है। जी जी जी। अच्छा गुरुजी, चौथा क्वेश्चन था, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, और यह भी सुनने को मिलता है कि विधाता का जो लिखा है वही होगा, और एक इसमें से कौन सा तथ्य उचित है? ऐसा है कि प्रभु के मर्जी के पर पत्ता हिलने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए वो प्रकृति से आधारित है। जी जी। हर जगह की प्रकृति होती है। जैसे आप शहर में चले जाएंगे, जी जी, तो आपको गर्मी महसूस होगी। जी। जंगल में आएंगे तो आपको ठंडक महसूस होता है। जी जी। तो प्रकृति वहाँ की गर्म है, यहाँ की ठंड है। जी जी, समझ गए कि नहीं? जी जी जी। तो परमात्मा के जो आवरण में बसा हुआ प्रकृति है, जी जी, समझ गए ना, वो प्रोत है। जी। तो वहाँ तो गर्मी है, हाँ, और यहाँ ठंडक है। वहाँ तो बिल्डिंग है, यहाँ तो जंगल है। समझ गए कि नहीं? जी जी। तो वहाँ की प्रकृति काम कर रही है गर्मी का, यहाँ की प्रकृति ठंडक की काम कर रही है, हवा भी यहाँ चल रही है। जी जी। तो पत्ता हिल रहा है, ये सब प्रकृति पे आधारित है। जी जी। मतलब चलने का मतलब। जी। परमात्मा तो स्वयं जो है कुछ नहीं करता। जी। वो करने की जरूरत ही नहीं है उसे। जी जी जी। हाँ, वो तो निराकार है, वो तो नहीं, वो एक उसका आनंद है। जी जी। हाँ, मस्ती तो ये होता है कि कहीं मतलब चल दिए, आ गए, उड़ गए, सो गए। बिन वो, अच्छा ये भी तो है, बिन पद चले सुने बिन काना, बिन कर विद कर्म करे विद नाना। तो जी जी। वो मतलब सब करते हुए अस्थायी रूप से है। जी जी जी। वो कर रहा है, मतलब उसकी जो शक्तियां हैं ना, मतलब जो अनुयायी हैं, जी, वो कर रहे हैं। जैसे हम जी, भक्ति का मतलब पूजा पाठ करना या एकांत में रहना, माला जप करना, आप क्या सलाह देंगे? ऐसा है, भक्ति जो है ना, एकांत का मतलब एक उसका अंत। जी, एकांत। अच्छा अच्छा। हाँ, एकांत ये जंगलों में चाहे घरों में नहीं। जी जी जी। हाँ, एकांत मतलब एक अंत समझेंगे कि नहीं? जी जी जी। क्योंकि वही है ही है, उसको कहते हैं एकांत। जी जी जी। हाँ, नहीं तो आप परेशान है तो कहीं आपको एकांत दिखता है? नहीं नहीं नहीं, सही बात है। जब आप परेशान रहेंगे ना मन से, तो आप कहीं भी जाएंगे ना, तो वो मन नहीं विचलित रहेगा, मन कहीं आपको एकांत दिखेगा ही नहीं। दिखेगा क्या? आप विचलित रहेंगे, परेशान रहेंगे। आप जंगल के बीच में चले जाएंगे तो भी आपको जो है कि नहीं, कुछ न कुछ परेशानी घेरे रहेगी। एकांत उस अंत को खत्म, उस परमात्मा के पास जाने का नाम ही एकांत है। जी जी। अच्छा, ये भक्ति का पूजा पाठ करना, इसी का भक्ति कहते हैं? पूजा पाठ एक, देखिए पूजा पाठ क्या है, सभी धर्मों में भक्तियां हैं। जी जी। सबके अलग अलग पूजा पाठ एक भर्ती है शिशु। जी जी जी। जैसे स्कूल में जो है ना,
बच्चे को लाया जाता है जी जी तो उसे जो है ना हाथ पकड़ के दिखाया जाता है, जी, सिखाया जाता है का लिख खा लिख, हाँ, समझ गए कि नहीं? जी 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 और बच्चा धीरे धीरे जब सीख जाता है जी फिर आगे चल के वो जो है कि नहीं, फिर वो बिना बोले मास्टर के जो है लिखना शुरू कर जी देता। जी 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 फिर जी। सोचने तो भक्ति एक उसी प्रथम श्रेणी का जो है ना साधक के लिए पूजा पाठ, फिर आगे चल के वही बढ़ जाता है। पूजा पाठ तो हम साकार रूप से करते हैं कि आप हम सभी हमारे जो है आने वाले पीढ़ी है वो देखें। जैसे इस तरह मंदिर है, जी जी, तो ये मंदिर नहीं रहेगा तो आने वाले पीढ़ी को बता कैसे सकते हो कि ये भगवान ऐसा भगवान होता है, एक आस्था, एक आस्था, आस्था का कैसे विषय। पता चलेगा? हाँ, तो पूजा पाठ नहीं करोगे तो आस्था का विषय का पता नहीं चलेगा, तो सब नास्तिक जैसे हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक मतलब आधार, आपका कहने का मतलब है जो आप भक्ति करोगे, आप पूजा पाठ करोगे, तब पता चलेगा कि आप आध्यात्म की ओर जा रहे हैं, जा रहे हैं जी। और आने वालों को प्रेरणा मिल रहा है, जी, जी। देखने वालों को प्रेरणा मिल रहा है। जी 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 क्या पता हो 100 लोगों में से 1 लोगों का भी आस्था जगे कि हम भी ऐसा करें। जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए मंदिर बनाए गए हैं, जी 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 पूजा पाठ करने का जो है जगह बनाया गया है। जी जी